गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई आज हम कहानी जानेंगे एक बहुत महान साइंटिस्ट फैराडे की। आज फैराडे नहीं होते तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। फैराडे के रिलेटेड एक ख़ास बात यह है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने शुरुआत में कोई ऑफिशियल एजुकेशन नहीं ली थी। ये एक बुक स्टोर पे काम किया करते थे। बुक स्टोर यानी कि जहाँ पे किताबें मिलती है वो वाली शॉप, ठीक है। तो वहाँ पे काम किया करते थे और खाली टाइम में वहाँ रखी हुई बुक्स को पढ़ा करते थे और उन्हें साइंस के बुक्स में बड़ा इंटरेस्ट आता था। लेकिन इनकी दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये क्वेश्चंस बहुत पूछा करते थे। जो भी चीज़ इन्हें समझ में नहीं आती ये क्वेश्चन पूछते। जहाँ जो भी एजुकेटेड पीपल वहाँ पे आते उनसे वो क्वेश्चन पूछने लग जाते कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और यही एटीट्यूड दोस्तों हमें भी हमारी पढ़ाई में लाना है। तो मैं जहाँ भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कुछ भी, तो उसे पूछो। टीचर से पूछो, फ्रेंड से पूछो, पेरेंट्स से पूछो, जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ जो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल है, उनसे वो क्वेश्चन पूछो। और तब तक पूछो जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाए, जब तक तुम्हें आंसर मिल नहीं जाता। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है कि यार चलो आज ही तो पढ़ना है, इस साल एग्ज़ाम देके ख़त्म हो जाएगी ये चीज़, लेकिन उससे फिर हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, हम एजुकेटेड थोड़ी ना बने। इसीलिए हमारा एटीट्यूड क्यूरियोसिटी वाला होना चाहिए। क्यूरियोसिटी एजुकेशन में, पढ़ाई के टाइम पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसे पूछो जब तक हमें उसका आंसर अच्छे से नहीं मिल जाता। और यही फैराडे ने किया। तो चलो जानते हैं फैराडे की कहानी। फैराडे भाई साइंस की बुक पढ़ रहे थे और उन्होंने भी हमारी तरह ये जाना कि भाई जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को काय में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस पर क्या लगेगा सर? नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपना एक वायर जिसमें करंट जा रहा है, तो इस पे क्या लगेगा सर? इस पे फोर्स लगेगा। तो क्या ये मूव करने लग जाएगा? हाँ सर ये मूव करने लग जाएगा। किधर मूव करेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अंदर मूव करेगा। सर ये ऐसा मूव करने लग जाएगा। यानी कि फैराडे को एक बात समझ में आई कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? तो कंडक्टर मूव करने लगता है, मोशन में आ जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसी पे बेस तो हमारी मोटर थी। मोटर में हमने मोटर बनाई कैसे कि सर एक वायर को, लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और हमें पता है कि भाई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मूव करने लग जाएगा। तो ये बात फैराडे ने भी पढ़ी। लेकिन फैराडे के मन में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। वो क्या था? उन्होंने ये बोला कि अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मूव करने लग जाएगा, क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट भी सच हो सकता है? ये उन्होंने सोचा। मतलब लोगों ने पूछा कि भैया फैराडे इस बात का क्या मतलब है, उल्टे से क्या कहना चाह रहे हो तुम? फैराडे ने बोला कि देखो भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करने लग जाता है। किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करने लग जाता है। लोगों ने बोला हाँ। तो उसने बोला कि एक काम करो ना, एक वायर लो, उसमें करंट मत फ्लो कराओ, उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ। एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ तो फिर उसमें करंट आ जाना चाहिए। वापस से सुनो, लोगों ने बोला समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सुनो वापस से कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर तुम किसी वायर को रखते हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वायर मूव करने लग जाता है। कि हाँ भाई मूव तो करने लग जाता है। तो उसने बोला कि भाई अगर वायर को रख रहे हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसे मैग्नेटिक फील्ड में, तो मूव कर रहा है। इसका उल्टा करो। उल्टा मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी की ऐसी। अब ऐसा वायर लो जिसमें करंट नहीं है, बिना करंट का वायर, और उसे तुम मूव कराओ, ऐसे तुम मूव कराओ तो उसमें करंट आ जाएगा। लोगों ने बोला कि हैं इस बात के पीछे क्या लॉजिक है तुम्हारा? उसने बोला कि देखो अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मूव करेगा। लोगों ने बोला हाँ करेगा। तो मैं एक बिना करंट वाले वायर को जिसमें कोई करंट नहीं है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख के मूव कराऊंगा तो उसमें करंट जनरेट हो जाएगा।
तो लोग हंसने लग गए कैसी बातें कर रहा है यार ये, ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि भाई इसका जस्ट उल्टा भी सच हो जाए। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये पता चला कि फैराडे की बात बिल्कुल सच थी। अगर हम किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वो उस वायर के अंदर करंट जनरेट हो जाता है। यहीं से जनरेटर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, समझे बात को। अगर किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराएंगे तो उस वायर में करंट जनरेट हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। इसीलिए मैं बोलूँगा कि ये टॉपिक समझने से पहले तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इससे पहले वाले जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो फिर इस टॉपिक में मज़ा आएगा कि किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, किस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं, मोटर कैसे काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये चीज़ों की समझ होगी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर अभी तक तुमने वो टॉपिक्स क्लियर नहीं किए हैं तो करो, अपने इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे जाके देखना है, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो भाई क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई सर कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो फोर्स लगता है। इसका उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रखो और उसे मूव कर दो, उसे मूव करोगे तो उसके अंदर करंट आ जाएगा। ये बात कही फैराडे ने और बाद में एक्सपेरिमेंटली ये बात सच हो गई। सर क्या एक्सपेरिमेंट था वो, ज़रा हम भी तो देखें। तो चलो देखते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है। अभी तक कुछ भी नोट नहीं करना है सर। आज तो डस्टर लिया है, कपड़ा कहाँ गया आपका? भाई डस्टर मिल गया तो डस्टर लिया है आज, और क्या है। देखो भाई, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिनसे हम फैराडे की बातों को सत्य साबित करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें एक डिवाइस को जानना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। सर अब ई का भला है, गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं, एक करंट को डिटेक्ट करने की डिवाइस है। किसको? यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, करंट को डिटेक्ट करने की डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसे सेंटर में एरो रहता है किचिक, और इधर ये 0 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, यहाँ लिखा होता है एम्पियर, और बीच में लिखा होता है सेंटर में G, ठीक है। G मतलब गैल्वेनोमीटर। अब इसको जैसे अपन ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो अगर करंट इधर जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो ये जो है ना, ये 0 से इधर डिफ्लेक्शन दे देगा। जैसे ही करंट आया ये इधर डिफ्लेक्शन दे देगा। अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे देगा। गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर अपना किचक चल जाएगा। वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो 0, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो किचक नहीं हो रहा है 0, वायर में इधर करंट फ्लो हो रहा है किचक। तो किस काम में आता है ये? यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, करंट को डिटेक्ट करने में, मेजर नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिटेक्ट करने में, पता लगाने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है। इसके लिए हम जनरली एमीटर यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रीडिंग बहुत कम होती है, ठीक है। वो बात की बात है, अभी के लिए बस इतना याद रखो, गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है? करंट को डिटेक्ट करने के। और यहीं पे लिख देता हूँ मैं कि एमीटर किस काम में आता है? एमीटर आता है मेजर करंट, करंट को नापने के काम में, भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है। और हमें ये चेक करना है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए गैल्वेनोमीटर। समझ में आई बात? एक और डिफरेंस क्या होता है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में कि एमीटर का 0 इस तरफ होता है, बिल्कुल इस तरफ, तो इसका कांटा हमेशा इधर ही जाएगा। लेकिन इसकी जो नीडल होती है वो सेंटर में होती है, ये इधर और इधर दोनों तरफ जा सकती है, ठीक है। तो नोट कर लो इस बात को, गैल्वेनोमीटर के बारे में हम जान गए। तो अब अगर हमें किसी वायर में डिटेक्ट करना है कि यार करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? सर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे इस वायर में, हाँ या ना? समझ में आई क्या बात? तो अब देखो अपना एक्सपेरिमेंट क्या है। मैंने लिया एक वायर गोल गोल, और ये ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ 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 यूँ ऐसा वायर लिया मैंने।
और इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। काय से कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर। देखो इस वायर में कोई बैटरी नहीं लगाई है। बैटरी नहीं लगाई है तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? सर बिना बैटरी के करंट कहाँ से फ्लो होगा? बैटरी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस देती है जिसकी वजह से करंट आता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था हमने, ठीक है। बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस देगी, उसकी वजह से करंट आएगा, तो बिना बैटरी के करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, ठीक है भैया, कोई करंट नहीं होगा। फिर गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? अभी देखो फैराडे बाबू की बातों को चेक कर रहे हैं अपन। तो एक काम करते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। फैराडे ने क्या बोला? फैराडे ने बोला, मैं यहाँ लिख देता हूँ वो बात ऊपर ही ऊपर, उस बात को चेक कर रहे हैं हम। फैराडे की बात क्या थी? अगर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो उस वायर में करंट जनरेट हो जाएगा। अब जनरेट का ही दूसरा नाम होता है इंड्यूस। क्या नाम होता है? इंड्यूस। साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है, डंडा नहीं है। जनरेट का ही दूसरा नाम है इंड्यूस। करंट इंड्यूस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो उस वायर में करंट जनरेट हो जाएगा। तो अपन ने कैसा वायर लिया? अपन ने लिया एक सर्कुलर वायर, ठीक है। कैसा वायर है? ऐसा सर्कल नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा। ये वायर यहाँ से ऐसे बोर्ड से बाहर आ रहा है और डैश डैश का मतलब है बोर्ड के अंदर जा रहा है। क्लियर है बात? ठीक है। अब सर वायर आ गया, अब क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन ले लेते हैं एक मैग्नेट, ले लिए अपन ने छोटी सी मैग्नेट। अब अपन क्या करेंगे कि इस वायर को पकड़ के ऐसे उसके पास लाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस मैग्नेट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी कि सर ऐसे निकल रही होगी, हाँ या ना? उधर से घूम के इधर भी आ रही होगी। तो इस मैग्नेट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गई अब यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वायर को पकड़ के ऐसे उसकी तरफ ले जा रहे हैं, इस वायर को पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले गए। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर वायर को मूव कराओगे तो करंट जनरेट होगा कि नहीं होगा, ये देखना चाह रहे थे। तो जैसे ही वायर को पकड़ के मैग्नेट की तरफ ले गए तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया मतलब करंट आ गया, खोपड़ी घूम गई। क्या रे, जादू हो गया है? तो बिना बैटरी के करंट फ्लो हो रहा है, करंट जनरेट हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। क्या किया? अगर किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो करंट इंड्यूस हो गया। वो लोग नाच गए कि अरे यार करंट जनरेट कर दिया अपन ने, अब तो अपन जनरेटर बना लेंगे, हमारे घरों में लालटेन नहीं ट्यूब लाइटें जलेगी, ठीक है। क्या किया? करना क्या था? मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को मूव कराया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया। तो इस बात को हम लिखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ प्यारे दोस्तों। अब इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन लिखते हैं अपन। ऑब्जर्वेशन 1, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि व्हेन, इस वायर को उठा के इधर ले गए हम, ठीक है। तो व्हेन वी मूव कॉइल, सर्कुलर वायर को क्या बोल देते हैं? कॉइल बोल देते हैं। जब भी एक क्लोज लूप टाइप बन जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉइल। तो व्हेन वी मूव कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर shows deflection. When we move coil towards the magnet, गैल्वेनोमीटर shows deflection. अपना गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाएगा। और ऑब्जर्वेशन 2, दूसरी बात और भी कमाल की हुई कि भाई करंट जनरेट करना सीख गए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। फिर सिंस हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे दिमाग में खुरापाती आइडिया आते हैं, तो लोगों ने सोचा
कि अच्छा पास लाने पे करंट आ रहा है, इसकी तरफ ले जाने पे करंट आ रहा है, और गैल्वेनोमीटर अपना सपोज करो गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो लोगों ने बोला अगर मैं दूर ले जाऊं तो, क्यूरियोसिटी, अगर मैं दूर ले जाऊं तो क्या होगा? सर अगर इसको अपन पास लाएंगे तो इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरे हिसाब से दूर लाएंगे तो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। चलो चेक करते हैं। सर इसको पकड़ के अब की बार अपन ले गए इस डायरेक्शन में, ये और हमने देखा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी इस डायरेक्शन में आया। इसका मतलब क्या है कि सर अगर इधर ले जा रहे हो तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। अगर इस तरफ ले गए तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। समझ में आई क्या बात? इस बात को लिखते हैं, when we move coil in opposite direction, opposite direction का मतलब क्या है? away from the magnet, then गैल्वेनोमीटर तब भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पास ला रहे हो तब भी दिखा रहा है, दूर ले जा रहे हो जब भी दिखा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सीधे सवाल आता है यहाँ से, वो सीधे तुम्हें एक्सपेरिमेंट दे देंगे और फिर ये बोलेंगे कि भाई पास लाए तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड डिफ्लेक्शन दिखाया, अब दूर ले जाएंगे तो किस तरफ दिखाएगा और क्यों? तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया कि सर पास लाओगे तो जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है, दूर ले जाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा। तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नोट करो, ये हो गया अपना एक्सपेरिमेंट। नोट करो प्यारे दोस्तों। चलो अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। क्या सर आपका तो फ़ायदा है, यहीं पे मिटा मिटा के सही कर देते हो, हमें तो दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूँ इतनी देर में। बना लो जल्दी से एक्सपेरिमेंट 2 का भी, अगर चाहते हो तो वीडियो पोस्ट करके बना लो जल्दी से। अब फिर से लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि यार देखो, एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव मोशन का, है? अब ये कौन सी बला है? जैसे जब मैं कार से आगे जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ पेड़ों को, तो पेड़ जा रहे होते हैं पीछे। हाँ, तो इसका यहाँ पे क्या लेना देना है? लोगों ने सोचा कि यार इस वायर को मूव कराने से इसमें करंट आ रहा है। अगर इस वायर को यहीं रोक दें और इस मैग्नेट को मूव कराएं टीचू टीचू, तो करंट आएगा क्या? तो करंट जनरेट होगा क्या? वापस से डाउट आया। तो फिर बोला कि करके देख लो, साइंस की खूबसूरती क्या है, करके देखो, पता लगाओ, एक्सपेरिमेंट करो। तो भाई एक्सपेरिमेंट किया। क्या? पहले वायर को मूव करा के देखा था, वायर मूव कराने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब मैग्नेट पकड़ी और मैग्नेट को इसके पास ले गए, मैग्नेट को पास ले गए तो गैल्वेनोमीटर में वापस से डिफ्लेक्शन आ गया। यानी कि फेराडे की बात अधूरी थी। यहाँ पे एक और कमाल की बात हुई। क्या? कि जब हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, वायर को नहीं, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इस बात को लिखते हैं, व्हेन वी मूव, एक्सपेरिमेंट 2 में किसको मूव करा रहे हैं? मैग्नेट को। मैग्नेट को मूव करा रहे हैं हम। तो व्हेन वी मूव मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, then galvanometer shows deflection। जब हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब वापस से वही डाउट कि यार पास ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है इस डायरेक्शन में, अगर मैग्नेट को दूर ले गए तो, मैग्नेट को इस डायरेक्शन में ले गए तो क्या होगा? तो जो सोचा था वही हुआ।
गैल्वेनोमीटर में अब भी डिफ्लेक्शन आया, यानी कि अब भी करंट जनरेट हुआ इस वायर में। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है कि वायर में करंट जनरेट हो गया, भाई करंट आ गया इस वायर में, बिना बैटरी के करंट आ गया। तो जब इस मैग्नेट को मैंने दूर किया तो भी इस वायर में करंट आ गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, व्हेन वी मूव मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन किस डायरेक्शन में दिखाएगा? उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि करंट की डायरेक्शन उल्टी आएगी। अगर इधर ले जाओगे तो सपोज आ रही है इस तरफ, तो इधर लाओगे तो करंट की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, करंट की डायरेक्शन भी उलट जाएगी। समझ में आई बात? नोट करो, ये हुआ अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट, नोट कर लो। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए ये ध्यान रखनी है, समझनी है। और ये चीज़ें समझोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब किया गया एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट 3 सर ये सब लिखने हैं? हाँ लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं मैग्नेट को इस तरफ ले जा रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में राइट साइड डिफ्लेक्शन दिखाया, अब जब मैं गैल्वेनोमीटर को उल्टा ले जाऊँगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर में अभी भी राइट साइड डिफ्लेक्शन आएगा। ऑप्शन सी, गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन आएगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो फिर किधर आएगा भाई? लेफ्ट साइड आएगा। कंसेप्ट वाले सवाल आते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ये, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब लोगों में वापस क्यूरियोसिटी कि एक काम करते हैं, अब की बार मैग्नेट को उल्टा रख देते हैं, साउथ इस तरफ और नॉर्थ इस तरफ, उससे क्या होगा देखते हैं। भाई मैग्नेट को उल्टी करके रख दी, अब हमने मैग्नेट उल्टी रख दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई? सर मैग्नेटिक फील्ड अब साउथ की तरफ आएगी। ये सब हमने देखा हुआ है, नॉर्थ से बाहर निकलेगी, ठीक है। पूरी नहीं बना रहा हूँ मैं बस एक जनरल आइडिया। अब अगर मैं इस मैग्नेट को पास ले जाता हूँ, बहुत ध्यान समझना, जब इधर नॉर्थ और इधर साउथ था, जब पास ले जा रहे थे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया था राइट में। अब मैंने मैग्नेट उल्टी कर दी, अब मैं इसे पास ले जा रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है, यानी कि करंट अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले आ रहा था राइट में तो अब आ रहा है लेफ्ट में। जब आपने मैग्नेट को उल्टी कर दी तो रिजल्ट भी उल्टे हो गए। जब पास ला रहे थे तो राइट में दिखा रहा था, लेकिन मैग्नेट उल्टी कर दी तो अब दिखा रहा है लेफ्ट में। जब दूर ले जा रहे थे तो लेफ्ट में दिखा रहा था, अब दिखा रहा है राइट में। तो ये बात लिखते हैं। When we reverse the magnet, the galvanometer deflection, या फिर ऐसे लिखते हैं the direction of galvanometer deflection reverse। जब हमने मैग्नेट उल्टी कर दी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करो इसे। फिर एक एक्सपेरिमेंट और करना है हमें। अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन मिली हमें? अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट।
सर इन 3 एक्सपेरिमेंट से हमें क्या बात समझ में आई? हमने ये देखा कि इफ आइदर मैग्नेट और coil is moved, then current is induced in the wire. अब मैं induced यूज करूंगा जनरेटेड की जगह, ठीक है? जनरेटेड का ही दूसरा नाम है इंड्यूस. करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर. ये हमारा इन 3 एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था कि भैया चाहे कोयल को हिलाओ, चाहे मैग्नेट को हिलाओ, जब भी तुम किसी भी चीज़ को मूव कराओगे तो वायर में करंट इंड्यूस होगा. वायर में करंट इंड्यूस होगा. तो हो क्या रहा है? अब आ रही है असली कहानी. हुआ ये दोस्तों कि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दूर दूर है. जितना मैं इसे मैग्नेट के पास लाऊंगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है. जितना हम मैग्नेट के पास है उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे. याद करो जब हमने डायग्राम बनाया था बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमने ये बात लिखी थी कि जितनी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो जितना हम मैग्नेट के पास आएंगे उतनी, देखो पास 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे देखो कितनी पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे. यानी कि सर जैसे जैसे मैं इस वायर को पास लाता जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो करंट इंड्यूस हो रहा है. जब मैं दूर ला रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जा रही है, तो भी करंट आ रहा है. जब मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूँ तो फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और करंट आ रहा है. जब मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ